आखिरी मुकाबला तो हार गए यार, पर करने की क्या है बात, क्योंकि टी20 श्रृंखला तो भारत ने जीत ली थी पहले ही। विराट कोहली का बल्ला माशाअल्लाह, पर थोड़ा सा फिर भी पीछे रह गया भारत। अगर देखें 6 मुकाबले, 3 ओडीआईज, 3 टी20 आईज, 2-1 से जीता ऑस्ट्रेलिया ओडीआई, 2-1 से जीता भारत टी20 आईज। स्वागत है आपका सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। ऑफ कोर्स बात करेंगे इस मुकाबले की, अब कहां क्या गड़बड़ रही, कैसे हुआ, कैसे सब कुछ घटा, उसकी तो मैं पूरा आपके लिए सूची लेकर आता हूं, आपके साथ मैं वो शेयर करता हूं कि कहां कहां क्या हो सकता था। तो मुकाबला वैसे हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि चाहे वो आखिरी क्यों ना हो, डेड रबर क्यों ना हो, पर डेड कुछ होता नहीं, क्योंकि 11 मैच अब लगातार जीतते हुए या कहीं वो विनिंग स्ट्रीक को लेकर आप यहां तक पहुंचे थे, और अब आप ये 12वां मुकाबला जो हो जाता तो फिर आप थोड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब जाना शुरू कर जाते। पर एनी हाउ इट्स ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं कभी ना कभी तो समाप्त होती है। तो अब एक मुकाबला हार भी गए तो कोई बात नहीं, श्रृंखला आप जीत गए हैं। और अब रिव्यू में मेरे पास क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैच के रिव्यू की बात करेंगे कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से मैच घटा। भारतीय बॉलिंग की हुई 5 गेंदबाजों की समस्या, उसके बारे में बात करना जरूरी है। भारतीय फील्डिंग की बात कैसे नहीं करेंगे, मतलब ये फील्डिंग तो सिडनी में ऐसा हो गया कि हो क्या रहा है, हाथ में स्प्रिंग लगाए हुए हैं क्या, किसी के हाथ में बॉल जमती नहीं है यार। तो फील्डिंग की बात करना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करेंगे रन चेज की, रन चेज किस तरीके से घटा, या फिर कहां कहां पे थोड़ा सा मतलब काम नहीं हुआ, घाटा रह गया। फिर कोहली द चेज मास्टर बट नॉट रियली द चेज मास्टर, क्योंकि चेज तो सक्सेसफुली हुआ नहीं, पर 85 फिर भी बना के गए। जब आउट हुए तो 60% करीब रन जो टीम के थे वो उन्होंने बनाए। बट एनी हाउ, एंड लास्ट ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द डे, थोड़ा सा प्लेयर्स ऑफ द डे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टी20 का वैसे श्रृंखला इसी प्रकार की रही है। बट देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, तो शुरुआत में पहले जो टीम सिलेक्शन था, भारतीय टीम ने वही किया जो पिछले मैच में किया था, सेम 11 के साथ उतरे। तो मेरा ये मानना है कि मनीष पांडे जी अभी भी इंजर्ड थे और अवेलेबल नहीं थे, विच इज ओके, कैन हैपन। अच्छी बात है कि आप बार बार बदलाव नहीं कर रहे, सो वेल डन कोहली। सामने वाली टीम ने बदलाव किया क्योंकि फिंच अवेलेबल हो गए तो वो खेल गए। मार्कस स्टोइनिस, उनको इंजरी हो गई, निगल हो गई। पिछले मैच में बॉलिंग भी नहीं की थी, थोड़ी सी बैटिंग की थी। पता नहीं ये ऑस्ट्रेलिया में जो दौरा चल रहा है इसमें लोग खेल कम रहे हैं और इंजर्ड ज्यादा हो रहे हैं। आई एम वेरी वेरी लाइक फिंगर्स क्रॉस की और इंजरीज नहीं होनी चाहिए यार। बट देन एनी हाउ, टॉस जीत जाते हैं कप्तान और फील्डिंग का करते हैं फैसला, वो करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास है सिर्फ 5 गेंदबाज। और उसकी बात हम सेकंड पॉइंट में करेंगे। पर शुरुआत अच्छी हो जाती है, भारतीय टीम की अच्छी हो जाती है। वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में महंगे थे, यहाँ पे एरन फिंच को आउट कर देते हैं, पर मैथ्यू वेड नाम का एक तूफान। और ये एक बड़ी अच्छी सीख है कि जब मौका मिले ना, तो मौके पे इतने चौके छक्के मार दो कि सामने वाली टीम पे, या मतलब सामने वाली टीम तो डरे ही डरे, लेकिन आपकी टीम भी सोचे यार अब तो हम कुछ नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि जब पहला टी20 आई होता है तो ये ओपनर नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जब मौका मिलता है तो ये ओपनर बन जाते हैं। ओपनर जब ये बन जाते हैं तो वो जो ओरिजिनल चॉइस ओपनर थे डार्सी शॉ, उनको नीचे भेजा जाता है, क्योंकि मैथ्यू वेड का फॉर्म ऐसा है और उन्होंने इतना काबिलियत वाला काम किया है कि आप कहते हैं भैया आप तो ओपन कीजिए, वो जो हमने डार्सी को रखा था हम डार्सी को नीचे भेज देंगे। यू नो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, कि अगर मौका मिल जाए तो एकदम ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। दैट्स व्हाट ही डिड। उनके साथ स्टीव स्मिथ थोड़ा धीमा खेला एक्चुअली, रन बॉल परफॉर्मेंस नॉट आइडियल। वो एक अलग चर्चा है कि टी20 में क्या होता है स्मिथ को, ये जो वनडे में एकदम जायंट है और उधर तो मतलब बिल्कुल ही जायंट रोबोट है। अगर आप टेस्ट की बात करें, यहाँ के थोड़ा सा इनका कद बोना क्यों हो जाता है, क्या होता है एग्जैक्टली, दैट्स अनदर थिंग टू डिस्कस। पर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वो क्या पिटाई करते हैं। कुल मिला के सभी गेंदबाजों की ठीक ठाक पिटाई होती है। चहल नो बॉल डाल देते हैं और नो बॉल की समस्या, उस नो बॉल पे विकेट मिल जाता है और विकेट मिलता है ग्लेन मैक्सवेल का। फिर ग्लेन मैक्सवेल उनको कहते हैं ये लीजिए, इसे कहते हैं जख्मों पर नमक छिड़कना। उनकी पिटाई भी कर देते हैं और बाकियों की भी पिटाई करते हैं। फील्डिंग तो खैर बहुत ही सुभान अल्लाह रही है इस वाले पूरे दौरे पे। अगर हम कोई दोनों टीम्स की, इतनी कैचेज, इतनी मिस फील्डिंग तो हमने देखी नहीं है कभी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की, इस स्तर की जो क्वालिटी टीम्स हो और ऐसा काम कर जाए। मतलब देखिए 2020 है, सब कुछ हो रहा है मेरे विचार में। तो आप 180 के पार पहुंच जाते हैं, 185, अरे बड़ा टोटल है भैया। तो अब यहाँ से अब जीत कैसे होगी? जीत के लिए शुरुआत अच्छी जरूरत है, वो ही नहीं। केएल राहुल आउट हो जाते हैं और केएल राहुल का दौरा अच्छा नहीं रहा है। अगर आप टी20 की बात करें, बतौर ओपनर तीनों मैच यू एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर, लेकिन नवाना नाए नहीं, ग्लेन मैक्सवेल पे आउट होते हैं। शिखर धवन शुरुआत मिलती है पर शुरुआत को वो गवा बैठते हैं। फिर आते हैं संजू सैमसन को एक और पारी मिलती है, नंबर 4 पे मिलती है, जो कि अच्छी बात, थम्स अप, पर उस पारी को वो भुना नहीं पाते, वो भी आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, रिव्यू भी खराब कर जाते हैं। दैट्स व्हेन यू थिंक कि यार ये क्या हो रहा है। फिर कोहली तो अकेले पड़ नहीं थे,
कोहली थोड़ा पिटाई विटाई करते जरूर है, 85 तक पहुंचते हैं, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। हार्दिक पांड्या का बल्ला अब रोज तो नहीं चलेगा ना, तो नहीं चला इस बार, थोड़ा सा धमकाया उन्होंने, थोड़ा सा डराया, पर वो आउट हो गया और अंत में भारत मुकाबला 11-12 रन से हार जाता है। तो दिस इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी जो मैंने आपको अभी नैरेट करके बताई है, पर दिस इज दी स्टोरी। और इसके अंदर एक दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पहलू थे। एक तो कैचेस के पहलू थे, एक वो 5 बॉलर की जो समस्या रहती है वो तो चलो पेरेनियल समस्या रह गई। अब दूसरा एक वो लेग बिफोर का इशू था, वो एक डिस्कस कर लेते हैं शुरू में बिफोर वी स्टार्ट गोइंग टू अदर पॉइंट्स एज वेल। तो वो टी नटराजन की बॉल है, सामने मैथ्यू वेड है, उनके पैड पे बॉल लगती है, पैड पे बॉल लगती है, बड़ी टोकन सी अपील पूछते सर आउट है दे दूं प्लीज, देख लो कंसिडर कर लो। अपील नहीं है, वो इंक्वायरी है किसी छोटी सी नन्ही सी, पीछे से केएल राहुल वो भी कन्विंस नहीं है बिल्कुल भी। अब कोहली तो वैसे भी सर्कल में थोड़ा कम होते हैं, पीछे होते हैं, तो वो दोनों की तरफ देखते हैं, बताओ क्या हेलो, दोनों की तरफ से ना कुछ भी कमिटमेंट नहीं आता, थोड़े से नॉन कमिटल हैं दोनों, विच इज इन माई ओपिनियन फॉपा, क्योंकि बॉलर को थोड़ा सा और जागरूक होना चाहिए, पर वो युवा है या शुरू में खेल रहे हैं। केएल राहुल से मुझे उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा और यहाँ पे अपना वो कहेंगे कोहली मुझे लगता है कि आप प्लीज ले लीजिए, धोनी को मिस किया, पर फिर वो बड़ी स्क्रीन पे ना रिप्ले चल जाता है। अब जब रिप्ले चल जाता है तो फिर कप्तान करते हैं ऐसे और अंपायर करते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि अगर एक बार रिप्ले में चला गया ना, वो बिग स्क्रीन पे आ गया, तो उसके बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते, विच इज टेक्निकली एथिकली एब्सोल्युटली करेक्ट। पर सवाल जो बड़ा ये था कि क्या 15 सेकंड से पहले वहां दिखा दिया गया था? अगर दिखा दिया गया था तो ये होस्ट ब्रॉडकास्टर की जो बिग स्क्रीन जो मैनेज कर रहे थे उनका बहुत बड़ा ये एरर है, क्योंकि इसके चलते आपने भारतीय टीम से एक लेजेंड रिव्यू छीन लिया और वहाँ पे मैथ्यू वेड आउट हो जाते, हो सकता है 8-10-15 रन का फर्क पड़ जाता। दैट कुड हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन विन एंड अ लॉस। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, मुझे लगा कि डिस्कस करना और मुझे अपनी ओपिनियन बताना जरूरी था। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है इंडिया की बॉलिंग, यानी कि 5 बॉलिंग की समस्या। देखिए अच्छी बात है कि यहाँ शामी नहीं थे, बुमराह नहीं थे, भुवी नहीं थे। अच्छी इसलिए क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीजें अच्छी लगने लगेंगी, पर अंत में ये आ भी जाएंगे, जड्डू भी आ जाएंगे साथ में, तो भी सब कुछ सही तभी होगा जब जड्डू नंबर 6 पर खेलेंगे और हार्दिक थोड़ी सी बॉलिंग शुरू कर देंगे। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पास बहुत सारे बॉलिंग के विकल्प हो जाएंगे और बहुत सारे आपके पास बैटिंग के विकल्प रहेंगे। तो ये टीम और मुझे लगता है कि वेल ऑयल्ड यूनिट की तरह, मैच विनिंग, वर्ल्ड कप विनिंग टीम की तरह नजर आएगी। पर तब तक शार्दुल ठाकुर को आज एक नए रोल में देखा हमने इस मैच में, वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाया, पिटाई हुई उनकी, कैचे वैचे भी छूट रहे थे, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। पर दीपक चाहर को हमने देखा, ये मुझे उम्मीद थी कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करेंगे, पता नहीं क्यों जो स्विंग इतना अच्छे कर रहे हैं फिर भी क्यों कैरम बॉल्स इतनी ज़्यादा डाल रहे हैं, क्यों कैरम बॉल नकल बॉल इतनी ज़्यादा डाल रहे हैं और चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेम कैन बी सेड अबाउट शार्दुल, द ओनली शाइनिंग स्टार इज नटराजन। और एक समस्या रही कि चहल पहले मैच में इतना बवाल मचाया था हमने कि उनको खिलाना चाहिए था, फिर वो कंकशन सब के रूप में आते हैं, खेल जाते हैं एंड वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देते हैं। पर उसके अलावा जो 2 मैच है, 4 में 40, 4 में 40, समथिंग लाइक दैट, वेरी एक्सपेंसिव। फर्स्ट 2 ODIs 10 में 80, 10 में 79, so he's been actually fairly ordinary as compared to who we expect from him. So चहल के लिए ये दौरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरे विचार में, बहुत साधारण रहा, so that's a bit of a disappointment. पर नटराजन thumbs up, वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक मैच में पिटाई, 2 मैच अच्छे थे, thumbs up. So वॉशी is good, पर गेंदबाजी में 5 विकल्प से काम नहीं चलेगा, ये हमें पता चल गया है। फील्डिंग वोज के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि वो मेरा तीसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इतनी कैचेस कैसे छूट सकते हैं यार, आई मीन बहुत कैच छोड़ रहे हैं यार, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ में स्प्रिंग है, बॉल लगती है उछल जाती है, बॉल हाथ में लगती है फिर उछल जाती है, अरे भाई क्या हो रहा है, हाथ में रुक क्यों नहीं रही बॉल? और ये हमारी नहीं है परेशानी है, स्टीव स्मिथ ने भी ऐसा करके कैच छोड़ दिया, कोई भी टैलेंट से कैच पकड़ते छूटती है, बैलेंस निकलती है फिर पकड़ते हैं, कोई भी एक बारी में कैच नहीं पकड़ रहा है। आई मीन ऐसा हो क्या रहा है बॉल के अंदर, क्या हो गया यार? इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि पूरी श्रृंखला में रहा है भारतीय टीम की फील्डिंग हमेशा एक चर्चा का विषय रहती थी कि बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तो नहीं रही, क्योंकि जो अजाइल फील्डर्स हुआ करते थे उनमें से कुछ स्लो हो गए, किसी का शोल्डर का इशू आ गया, चाहे आप रोहित की बात करें, आप शिखर धवन की बात करें, आप युवराज चहल की बात करें, आप कुलदीप यादव की बात करें, रविचंद्रन अश्विन की बात करें, तो काफ़ी सारे अब आपके पास स्लो मूवर्स हो गए थे। पर अभी क्या हुआ है कि जो अच्छे फील्डर भी हैं, कोहली 3-3 कैच छोड़ देते हैं, जड्डू के हाथ से कैच छूट जाती है, रन आउट नहीं लगते हैं, हार्दिक के हाथ से बॉल छिटकती है ऐसे करके, तो अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो फील्डिंग हैज नॉट बीन गुड, कैचिंग हैज नॉट बीन गुड एंड दैट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न। भारतीय रन चेज की बात करते हैं, दैट्स माय पॉइंट नंबर 4। और इसमें रन चेज 185 ना सबको रन बनाने पड़ते हैं, शुरुआत अच्छी चाहिए होती है, लेकिन आप पहले ओवर में विकेट गंवा जाते हैं। शिखर धवन के दृष्टिकोण से सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 150 बनाया जरूर, पर वो ना 80-90-100 रन वाली पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन रोहित आएंगे बाहर कौन जाएगा? आप केएल राहुल को तो ओपन कराना चाहते हैं, पर आप क्या करा पाएंगे? अगर आप कराएंगे तो शिखर धवन कहाँ जाएंगे? अगर शिखर धवन के लिए इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था, यहाँ पे भी स्टार्ट मिल रही है, आउट हो जा रहे हैं। पहले T20 में स्टार्ट नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद दोनों मुकाबले में स्टार्ट मिली, एक में अर्धशतक मारा, दूसरे में
उतना अच्छे मतलब उस 22-26 रन की पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। दैट्स बीन अ प्रॉब्लम। संजू सैमसन के लिए एक इशू रहेगा, क्योंकि अब पहले ही बात कर चुकी, बहुत मौके नहीं मिलेंगे। सबको बराबर मौके नहीं मिलते, सच है जीवन का। तो जब किसी को पता है कि उसको कम मौके मिलने वाले हैं तो उन मौकों को भुनाना पड़ेगा। जो मैथ्यू वेड ने किया ना, वैसा कुछ करना पड़ेगा। वो किया नहीं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ही विल बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द वे थिंग्स वेंट फॉर हिम पर्सनली विद द बैट श्रेयस अय्यर। उनका भी ये डिसअपॉइंटमेंट जैसा ये दौरा रहा। T20 आईज तीनों तो नहीं खेले हैं, पर जो 2 खेले हैं उसमें एक पारी तो एक्चुअली अच्छी थी, इस बार 0 पे आउट हो गए। पर ODIs भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं रहा। और ये जो रन चेज थी ये इर्द गिर्द घूमी एक बार फिर कोहली के, और कोहली अकेले पड़ गए अंत में। और फिर वही है, 6 के बाद तो फिर वाशिंगटन सुंदर एंड 4 बॉलर्स। तो ये मैच आप जीत कहीं से भी सकते नहीं थे अगर हार्दिक पांड्या रन ना बनाते। आफ्टर द वे द टॉप 4 और कोहली को छोड़ दें तो वो जो 5 में से 4 ने जैसी बैटिंग की, उसके बाद सिर्फ हार्दिक पांड्या और कोहली के ऊपर ही सब कुछ दारोमदार था। सो दैट्स अबाउट इट। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। कोहली द रन मशीन। ये इनका पेनल्टीमेट मैच है इस दौरे का ऑफिशियल। एक वार्म अप गेम खेलेंगे और फिर एक टेस्ट खेलेंगे। दैट्स अबाउट इट फॉर हिम एज फार एज दिस इंडिया डाउन अंडर इज कंसर्न्ड। अच्छी बैटिंग की इन्होंने, और शुरू में मौका जरूर मिला। ऐसे एक कैच था, आसान सा कैच था, स्टीव स्मिथ ने छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने क्या धोया। बड़ा मजा आया इनकी बैटिंग देख के यार। ये आप जरूर कह सकते हैं कि सामने से विकेट गिरते जाते हैं तो इनको थोड़ा सा और रुकना पड़ा। एक और बात कह सकते हैं कि ये हमारी टीम के शीट एंकर है। ये वो वाला एंकर है जो इस रोल को इनसे बेहतर कोई नहीं निभाता है, वर्ल्ड में कोई भी नहीं निभाता है। कि ये एक 135 के करीब के स्ट्राइक रेट्स चलते हैं आगे की तरफ और एक लंबी लंबी पारियां कंसिस्टेंटली बनाते रहें। इनके इर्द गिर्द आपको चाहिए कि थोड़े से वो विस्फोटक बल्लेबाज जैसे AB डिविलियर्स RCB में होते हैं, हार्दिक पांड्या यहाँ होते हैं, तो वो इनको जरूर साथ में चाहिए होते हैं, तभी वो एक और जबरदस्त फोर्स बनते हैं। पर ये मैच बहुत अच्छा खेले मेरे विचार। बैटिंग बहुत बढ़िया थी, कुछ रोचक शॉट भी लगाए उन्होंने, और जब तक वो मैदान पर थे आपके हाथ में मैच था, ऐसा लग रहा था कि आप मैच जीत सकते हैं। देयर वाज अ चांस फॉर इंडिया टू विन, बट देन कोहली के बल्ले से रन बनते हैं तो हम सब वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। वेल डन कोहली, वी वर वेरी हैप्पी। अब प्लेयर्स ऑफ द मैच, प्लेयर्स इसलिए बोला क्योंकि अंत में क्या था। देखिए मैथ्यू वेड को भी मैं कह सकता हूँ ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी, उन्होंने तो बॉलिंग भी की, विकेट भी चटकाया, बैटिंग भी की, पर ना मुझे लग रहा था स्पिनर्स यार, आई मीन दैट वाज द डिफरेंस इन द एंड। कि अगर आप देखिए 4 ओवर में स्वैप्सन 3 विकेट ले लेते हैं, 23-24 रन देते हैं, 3 ओवर में 20-21 रन देके जैम्पा 1 विकेट चटका देते हैं, तो ये 8-7 ओवर, वैसे उन्होंने 8 क्यों नहीं डाले, 8 पर डालना चाहिए था ना जैम्पा को, आई डोंट नो, आई एम रियली सरप्राइज। पर जैम्पा की बॉलिंग आती तो वो एक और चौथा ओवर भी डालते, फिर 3 ओवर आप ग्लेन मैक्सवेल के रख लीजिए, तो फिर आपने 5 विकेट डेली 10 ओवर में 64 रन देकर, I mean that was the spin. So spin of Australia was, in my opinion, the players of the match. Glenn Maxwell, Swepson and Adam Zampa. क्योंकि 194 तो हमने चेज होते देखा है, तो 185 भी चेज हो जाते अगर इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी नहीं होती तो। But that's about it from me for this super over. आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आज फेसबुक पे 12 बजे शो भी आना मेरा, उस शो में मैं बात करने वाला हूँ हिट्स एंड मिसेस। कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे ODI और ये व्हाइट बॉल लेग में कुछ खिलाड़ी, द 3 मेजर हिट्स, द 3 मेजर मिसेस, हिट्स एंड मिस, उस पर बात करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज आपने लाइक कर दिया होगा, #आकाशवाणी वहीं पर आता है। अभी जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। In fact, they are the first ones in the entire country, यानी पूरी इंडिया में they are the first ones जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उस पे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।